नेत्रों को बंद कर लिया। मानो भगवान ने कहा जो हमारी दृष्टि का पात्र हो दृष्टि उसी पर डालना चाहिए। यत्र तत्र सर्वत्र दृष्टि डालने से दृष्टि में दोष हो जाता है, इसीलिए भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया। पूतना आई, भगवान को बड़े प्यार से बड़े प्रेम से उठाई है भैया। पूतना ने भगवान को गोद में लिया, लेकर के अपना स्तन सीधे भगवान के मुख में दे दिया। जैसे ही भगवान के मुख में अपना स्तन दिया, भगवान ने दोनों हाथों से बाल स्वभाव जो है उस स्वभाव के वशीभूत होकर भगवान श्री हरि ने पूतना मौसी के दोनों स्तनों को पकड़ा। दोनों हाथों से स्तन को पकड़ करके और दुग्ध पान करने लगे। पहले भगवान ने उसके विष का पान किया, फिर दुग्ध का पान किया, और दुग्ध का पान करने के बाद प्राणों को भी भगवान पीने लगे। अब पूतना की सारी इंद्रियां विकल हो गईं, क्योंकि प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तई, सब बात पित्त कफ ने चढ़ाई करी। पूतना व्याकुल हो गई, जोर जोर से चिल्लाने लगी, पैर पटकने लगी, हाथ पटकने लगी। पूतना चिल्लाने लगी, सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणीम निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मणि अनंत मारोपयदंकमंतकम। आप बड़े जोर जोर से पूतना चिल्लाई। सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणीम, केवल भाषिणी माने चिल्लाई नहीं, प्रभाषिणी बड़े जोर जोर से चिल्लाई। पूतना ने कहा छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। भगवान ने बड़े प्यार से कहा मौसी जी, मेरे भक्तों ने मुझे केवल पकड़ना सिखाया है, आज तक छोड़ना नहीं सिखाया। पहले तो मैं पकड़ता नहीं, और एक बार किसी को पकड़ लूं तो फिर रास्ते में उसे छोड़ता नहीं। बाह गहे की लाज, मैं जिसकी बाह पकड़ता हूं तो फिर बीच में नहीं छोड़ता। बीच में कैसे छोड़ दूं? अब प्रभाषिणीम जोर जोर से चिल्लाती रही। विवृत्य नेत्रे चरणों भुजौ मुहुर, आंख वांख उसकी निकलने लगी बाहर। भैया सभी इंद्रियां, जीभ, बड़ी सी जीभ पूतना की, क्योंकि बच्चों को मारती थी, उन्हीं बच्चों का रक्तपान करती थी, तो इसकी आंख निकल आई बाहर, जीभ निकल आई, हाथ पैर पटकती हुई। विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुर प्रसन्न गात्रा छिपती रुरोधहा, पूरा शरीर पूतना का पसीने से लथपथ हो गया। बड़े जोर से भागी और नंद भवन के बाहर निकली तो अपने वास्तविक रूप में आई। भगवान को लेकर के मथुरा की ओर भागना चाहती थी कि तब तक उसके प्राणों को ही भगवान ने पी लिया, खींच लिया। सभी लोग जय जयकार करिए भैया, बोलिए पूतना मर्दन भगवान की। अब जैसे ही भगवान ने उसके प्राणों को खींचा, सो चारों खाने चित्त बड़े जोर से धड़ाम की आवाज करते हुई पूतना गिर पड़ी भैया। सुखदेव बाबा कहते हैं ऐसे पूतना गिरी जैसे कोई पर्वत, जैसे कोई पहाड़ गिर जाए। कोई बहुत विशाल पेड़ गिरता है तो आवाज होती है ना, वैसे पूतना गिरी। अब सभी गोपियां ग्वाल बाल सब दौड़ पड़े भैया। आए देखे तो पूतना अपने वास्तविक रूप में आकर के गिरी थी। पूतना का शरीर 12 किलोमीटर लंबा चौड़ा था भैया, और राक्षसी रूप में गिरी थी। अब भगवान को जल्दी से पूतना के ऊपर से उतारा गया। भगवान को प्यार से मैया ने गोद में लिया, अपने आंचल से भगवान को ढका, ढक करके अपना स्तन मैया ने भगवान के मुख में दिया। भगवान माता जी के दुग्ध का पान करने लगे तो यशोदा मैया ने मान लिया मेरा लाला बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है। अब मैया तो गदगद हो गई। सब आपस में विचार करने लगे ये पूतना भैया कैसे मर गई, इतनो बड़ो राक्षसी लाला को लेके भग रही थी, कैसे मर गई। एक ग्वाल ने कहा तो को खबर ना है, अरे लाला को लेके भगी होगी, सो पैर में आके ठोकर लगी जोर की, सो गिरी और मर गई। दूसरे ग्वाल ने कहा भैया पैर में ठोकर लगती तो मुंह के बल गिरती, ये तो पीठ के बल गिरी है, चारों खाने चित। एक ने कहा तो को खबर ना है, अरे लाला को लेके भगी होएगी, सोए काऊ बैल सांड ने आके जोर को धक्का मारो होएगो भैया, जोर को झटका सो मर गई। सब आपस में ही संकल्प, आपस में ही विकल्प कर रहे थे कि तब तक नंद बाबा आ गए। नंद बाबा बोले का भयो भैया काहे को भीड़। ब्रजवासी बोले अरे नंद बाबा देख इतनो बड़ो राक्षसी लाला को लेके भग रही थी, पर जाने का भयो ये चारों खाने चित्त गिरी और याके प्राण पखेड़ उड़ गए। नंद बाबा बोले राम राम, मेरो लाला कहाँ।
ब्रजवासी बोले लाला की चिंता ना करियो, लाला तो बिल्कुल ठीक ठाक है। अब नंद बाबा अपनो माला रख के बोले राम राम, अरे भैया वसुदेव जन्म को सत्यवादी है, ठीक कहा वसुदेव ने, तेरे गोकुल में काऊ उत्पात होए बेवार। ब्रजवासी बोले बाबा छोड़ बाकी बात, पहले ये बता ये मरी कैसे। नंद बाबा बोले या में ज्यादा विचार करने की जरूरत ना, अरे ये लाला को लेकर के भगी और मैं मथुरा से ही चलतो भयो, सोई हाथ में माला लेके प्रार्थना करतो भयो, हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो, हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो। सोई मेरे नारायण ने ये दुष्ट पूतना लाला को लेके भगी और नारायण ने या के पीठ पे एक मुगदरा धर दई, और जैसे नारायण ने एक मुगदरा धरी सो या को राम नाम सत्य है गो भैया। ब्रजवासी बोले ये बात है, ये नंद बाबा के भजन को प्रभाव है कि नारायण ने या पूतना को मार दी भैया। सब ब्रजवासी गदगद हो गए। नंद बाबा से बोले पर एक बात है, ये गोकुल और मथुरा को रास्ता बंद कर गई है पूतना, इतनो भारी भरकम शरीर 12 किलोमीटर को। तो नंद बाबा बोले या को अंतिम संस्कार करो, जलाओ या को। ब्रजवासी हाथ जोड़ लिए, बोले नंद बाबा ये 12 किलोमीटर लंबी चौड़ी शरीर कौन उठावेगो। नंद बाबा बोले या के शरीर को उठावे की जरूरत ना है, सब अपने अपने घर जाओ, अपने अपने घर से फरसा, अपने अपने घर से कुल्हाड़ी लेके आओ, या के शरीर को जहां तहां से काट कर या के गिरने से जो वृक्ष टूट गए हैं उनकी लकड़ियां या के ऊपर पटक दो और आग लगा दो। बस सब ब्रजवासी दौड़ते हुए भैया जा करके अपने अपने घर पहुंचे, अपने अपने घरन ते फरसा, अपने अपने घरन ते कुल्हाड़ी लेकर आए, पूतना के शरीर को जहां तहां से काट दिया और पूतना के शरीर पर जो वृक्षों की लकड़ियां टूट गई थी उन्हें पटक के आग लगा दिया। पूतना का पूरा शरीर धू धू करके जलने लगा। सुखदेव बाबा कहते प्यारे परीक्षित, जब पूतना की शरीर जल रही थी तो पूतना के शरीर से अगर तगर चंदन की खुशबू आ रही थी भैया। परीक्षित जी ने कहा हाथ जोड़ करके गुरुजी, किसी का शरीर जब जलता है तो उसके पार्थिव शरीर से, निर्जीव देह से तो दुर्गंध आती है, जब अस्थि मांस आदि जलता है तो उससे बड़ी दुर्गंध आती है। ये पूतना ने ऐसा कौन सा कर्म किया था कि इसके शरीर से भैया सुगंध आ रही थी। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, जिसके दुग्ध का पान भगवान कर ले उसके शरीर से तो सुगंध ही आएगी। इसीलिए पूतना के शरीर से अगर तगर की सुंदर खुशबू आ रही थी, सुंदर सुगंध आ रही थी। मलयागिरी चंदन की जैसे लकड़ी जलती है तो देखो कितनी सुंदर सुगंध आती है, वैसे सुगंध आ रही थी पूतना के शरीर से। पूतना भगवान को मारने आई थी, लेकिन भगवान श्री हरि ने पूतना को वह गति दी जो गति माँ यशोदा को मिलनी चाहिए। लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम, माँ यशोदा